हेलो स्टूडेंट, मैं अभिलाषा श्रीवास कंप्यूटर प्रोफेशनल पॉइंट से आज आपको टैली प्राइम में मल्टीपल लेजर एंट्री के बारे में बताने वाली हूँ। जब हमको एक ही डेट पर एक ही समय पर एक से ज़्यादा लेज़र की एंट्री करना होता है तो उसके लिए हम अलग अलग वाउचर एंट्री ना करके हम उसको एक साथ एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर हमको सेम डेट पर एक से अधिक एक्सपेंस हो रहे हैं या फिर एक से अधिक हमको इनकम की प्राप्ति हो रही है जिसमें लेज़र अलग अलग बढ़ रहे हैं तो इसको हम अलग अलग वाउचर एंट्री ना करते हुए एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, वो भी अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स के अनुसार, जो कि डेबिट और क्रेडिट मोड में किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है, मानसी मोटर्स के द्वारा अपने व्यापार के लिए निम्न व्यय खर्चे किए गए, जिसमें सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टेलीफोन बिल है। तो इसको हम एक ही साथ पेमेंट वाउचर में या फिर जनरल वाउचर में जा करके एंट्री करेंगे, जिसमें हमको 4 लेजर बनाना है और उसके बाद इसको एंट्री करना है। तो हम चले जाएंगे टैली में जाने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे। उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं या फिर हम जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। हम इसके एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। जितने भी यहाँ पर एक्सपेंस हो रहे हैं वो सभी डीआर होगा, क्योंकि सभी खर्च है और खर्च को नॉमिनल अकाउंट में डीआर किया जाता है। इसीलिए सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल चारों अकाउंट डीआर करेंगे। और ये खर्च किस में किया जा रहा है, तो पैसा का भुगतान किया जा रहा है, तो हम लास्ट में कैश को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके पहले सभी का अकाउंट बना लेते हैं। फर्स्ट में है सैलरी अकाउंट, अल्ट सी करेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे सैलरी अकाउंट, इंटर करेंगे। इसका जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कंट्रोल के साथ इसको सेव करेंगे। अमाउंट में 5500 रुपए हम टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमको क्रेडिट पक्ष पूछ रहा है, तो इसको हमको डीआर में चेंज कर देना है। हम कीबोर्ड से डीआर टाइप कर लेंगे और इंटर करेंगे। तो देखो, जो सीआर का कॉलम था वो डीआर में चेंज हो चुका है। सेकंड जो अकाउंट है वो है रेंट अकाउंट। इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इसका अमाउंट देख लेंगे, 4500 रुपए है, तो यहाँ हम 4500 रुपए टाइप कर लेंगे। फिर हम इसको डीआर में चेंज करेंगे। अल्ट सी करके हम फिर सेकंड लेजर बनाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लेजर बनाएंगे। उसका जो अमाउंट है 3500 रुपए है। टैली में चले जाएंगे। यहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप कर लेना है। हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टाइप करेंगे। इसका जो ग्रुप है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। इसका अमाउंट है 3500 रुपए, इंटर करेंगे। फिर हम जो सीआर का कॉलम आएगा उसको डीआर में चेंज करेंगे। उसके बाद हम इसमें फोर्थ लेजर बनाएंगे। टेलीफोन बिल अकाउंट का जो 2000 रुपए है क्रिएट कर लेंगे। टेलीफोन बिल अकाउंट, इसका जो ग्रुप है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। इसका अमाउंट 2000 रुपए टाइप करेंगे। उसके बाद हमको क्रेडिट कर लेना है कैश का अकाउंट, तो हम कैश क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस किया जा रहा है मानसी मोटर्स के द्वारा वो सेम डेट पर हो सकता है। यहाँ जितने भी एक्सपेंस मानसी मोटर्स के द्वारा किया जा रहा है उसका हम सेम डेट लिए हैं और उसी डेट पर इन सभी एक्सपेंस की हमने एंट्री की है, जिसमें सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे है और टेलीफोन बिल का पे है। और इसको हम कैश के माध्यम से पे कर रहे हैं, जिसमें टोटल जो कैश है वो 15,500 रुपए पे हो रहा है। अब इसको हम इंटर करते हुए सेव करेंगे। हम इसके लिए रिपोर्ट चेक कर लेंगे। पहले डे बुक पे जाकर के एंट्री देखेंगे। डिटेल देखने के लिए अल्ट F1 यूज करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी हमने एक्सपेंस की एंट्री किया है पेमेंट वाउचर के अंतर्गत वो सभी शो हो रहा है। इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी जा करके देख सकते हैं, बैलेंस शीट में भी जा करके देख सकते हैं। तो पहले हम बी प्रेस करके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अल्ट F1 करेंगे तो हम कैश इन हैंड अकाउंट में जा करके इसको फिर चेक कर लेंगे। तो यहाँ जितने भी हमने एक्सपेंस किया है एक ही वाउचर में इन सभी एक्सपेंस की एंट्री जो हुआ है वो सभी हमको यहाँ शो हो रहा है।
हम चले जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और यहाँ इसको इंटर करेंगे। Alt F1 डिटेल देखने के लिए यूज करेंगे। तो ये देखिए जितने भी एक्सपेंसेस है सभी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से टैली में हम मल्टीपल एक्सपेंस की एंट्री एक ही समय में एक साथ पेमेंट वाउचर में या फिर जर्नल वाउचर में कर सकते हैं।